हाय फ्रेंड्स, दिस इज विभू दत्ता फ्रॉम साहू टेक्नो गाइड। आज का ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप एक बेस्ट किचन चिमनी कैसे परचेस करेंगे। और ये वीडियो में भी आपको किचन चिमनी का कंप्लीट गाइड भी किया हूं। अगर ये वीडियो आप हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन मिलेगा, वहां पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बाजू में आपको एक बेल आइकन मिलेगा, वहां पे क्लिक करते हैं तो हमारे चैनल का लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगा। सो फ्रेंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, हमारा इंडियन किचन में हम हर तरह का खाना बनाते हैं तो उससे कुछ धुआं भी निकलता है, कुछ फ्राई करते हैं तो धुआं निकलता है और कुछ ऑयली स्मोक आता है, मींस तेल वाला धुआं निकलता है। तो कुछ दिन के बाद अगर आपका किचन में कोई भी सामान में आप हाथ लगाते हैं तो आपका हाथ चिपकने जैसा लगता है, मींस वो ग्रीस टाइप का बन जाता है, वो निकलता नहीं है। तो अगर आप आपका किचन में एक चिमनी लगाते हैं तो ये सब चीज से छुटकारा पा सकते हैं। तो मैं ये वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा आप एक अच्छा चिमनी कैसे परचेस करेंगे। मैं पहले आपको चिमनी कैसे काम करता है, उसका जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। जैसे कि उसके अंदर एक मोटर रहता है, तो मोटर क्या करता है, आपका जो भी धुआं है उसको सक्शन कर लेता है और बाहर जो पाइप है उसमें छोड़ देता है। तो आपका घर का धुआं जो है वो चारों तरफ फैलता नहीं है, डायरेक्ट जाके बाहर निकलता है। तो एक अच्छा चिमनी लेने के लिए मैं कुछ पॉइंट बताने वाला हूं, तो ये पॉइंट को आप ध्यान से सुनिए। तो पहले हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ चिमनी। जैसे कि इंडिया में दो टाइप का ही चिमनी ज्यादातर यूज होता है। एक रहता है आइसलैंड सीलिंग चिमनी और सेकंड रहता है वॉल माउंट चिमनी। जैसे कि आइसलैंड सीलिंग चिमनी जो है वो ज्यादातर आपको होटल का किचन वगैरह में देखने के लिए मिलेगा। कोई बड़ा बड़ा हॉल में अगर खाना बन रहा है तो वो जगह में वो यूज में आता है। एंड सेकंड जो रहा वॉल माउंट चिमनी, ज्यादातर घर के लिए वॉल माउंट चिमनी ही बेस्ट रहता है, जो कि आप टीवी वगैरह में भी देखे होंगे या कोई भी आर्ट वगैरह में भी देखे होंगे। जो चिमनी यूज होता है घर के लिए वो रहता है वॉल माउंट चिमनी। तो अगर आपको एक चिमनी परचेस करना है तो डेफिनेटली आपको वॉल माउंट चिमनी की तरफ जाना है। एंड सेकंड बात करते हैं सक्शन पावर, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक किचन का चिमनी परचेस करने के लिए। मींस जैसे मैं आपको बताया था, चिमनी के अंदर एक मोटर रहता है जो कि आपका धुआं को खींच लेता है और बाहर फेंक देता है। तो जितना ज्यादा सक्शन पावर रहेगा आपका चिमनी उतना अच्छा काम करेगा। तो मार्केट में अगर आप देखेंगे तो आपको 550 मीटर क्यूब पर आवर का सक्शन पावर से लेके 1500 मीटर क्यूब पर आवर का सक्शन पावर का चिमनी मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो सक्शन पावर रहता है उसको हम मेजर करते हैं मीटर क्यूब पर आवर के हिसाब से। तो अगर आप एक बंगला में रहते हैं और आपका जो किचन है वो एक सेपरेट रूम है जिसमें दरवाजा वगैरह लगा है, तो वो जगह में अगर आप कुछ भी कुकिंग करते हैं तो उसका धुआं जो है वो बाहर का कोई भी रूम तक फैलेगा नहीं, तो उसके अंदर ही रहता है। तो वो जगह में अगर आप 550 से लेके 750 मीटर क्यूब पर आवर का सक्शन पावर का कोई भी चिमनी लगाते हैं तो वो अच्छा काम करेगा। अगर आप एक अपार्टमेंट में रहते हैं, फ्लैट टाइप का घर जिसमें किचन वगैरह खुला रहता है, मींस किचन वगैरह में दरवाजा नहीं रहता है और किचन हॉल के साथ अटैच रहता है या दूसरा रूम के आसपास रहता है, तो वो जगह में अगर आप कुछ भी कुकिंग करते हैं और उससे धुआं निकलता है तो सभी रूम में फैल जाता है। तो वो जगह में आपको एक पावरफुल सक्शन वाला किचन चिमनी लेना पड़ेगा जो कि 1000 से लेके 1500 के अंदर, तब जाके वो अच्छा काम करेगा। तो यहाँ पे आपका रूम के हिसाब से आपको पावर चूज करना है। जितना ज्यादा पावर सक्शन का आप लेंगे तो उतना प्राइस भी आपका ज्यादा बढ़ जाएगा। तो एक चीज आपको ध्यान देना है, अगर आप अपार्टमेंट जैसा फ्लैट में रहते हैं तो वो जगह में आपको 1000 से लेके 1500 मीटर क्यूब पर आवर सक्शन पावर जैसा चिमनी लेना है। अगर आप बंगला वगैरह में रहते हैं या सिंगल आपका सेपरेट एक किचन है तो वो जगह में अगर आप 1000 से नीचे भी लेते हैं तो भी वो अच्छा काम करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं जो कि टाइप ऑफ फिल्टर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको एक चिमनी परचेस करने के लिए। जैसे कि फिल्टर 3 टाइप का रहता है। पहला रहता है बफेल फिल्टर, सेकंड रहता है कार्बन एंड चारकोल फिल्टर एंड थर्ड रहता है मेश फिल्टर। तो पहले शुरू करते हैं मेश फिल्टर से। जैसे कि ये सबसे सस्ता फिल्टर है और ये एल्यूमिनियम का मेश में बना है। अगर आप कोई भी खाना बनाते हैं उससे धुआं निकलता है या स्मोकी ऑयल भी निकलता है तो वो जाके वो फिल्टर में चिपक जाता है। तो ये फिल्टर को आपको हर 15 दिन में एक बार क्लीन करना पड़ता है। तो इसका मेंटेनेंस भी ज्यादा रहता है क्योंकि हर 15 दिन में आपको क्लीन करना है, तो आपका काम भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो सेकंड बात करते हैं बफेल फिल्टर। बफेल फिल्टर में काफी सारा कर्व रहता है। इसमें नॉर्मल जो स्मोक है वो निकल जाता है बाहर एग्जॉस्ट पाइप में, बट जो स्मोकी ऑयल रहता है वो चिपकता है इसमें। तो इसको आप हर 3 से 4 महीने में भी एक बार क्लीन करेंगे तो भी वो आराम से क्लीन हो जाता है और ये मेंटेनेंस के लिए भी काफी आपको इजी हो जाता है। तो लास्ट में बात करते हैं कार्बन फिल्टर या चारकोल फिल्टर के बारे में। जैसे कि ये चारकोल का ग्रेनुल से बना है तो इसमें जो स्मोक पास होता है वहां से वो ओडर को अलग कर देता है और इसको आप इजीली मेंटेन कर सकते हैं। मींस इसको हर 6 महीने में भी अगर आप क्लीन करते हैं तो भी ये अच्छा काम करता है। तो यहाँ पे आप जैसे ही फिल्टर चूज करेंगे उस हिसाब से आपका बजट भी बढ़ेगा। अगर आप अच्छा फिल्टर लेंगे तो आपका बजट भी बढ़ जाएगा, अगर आप कम प्राइस का फिल्टर लेंगे तो मेंटेनेंस बढ़ेगा। तो उस हिसाब से आपको एक फिल्टर चूज करना है जो कि आपका बजट में भी आए
और मेंटेनेंस भी कम रहे। तो नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं चिमनी साइज। जैसे कि चिमनी 2 साइज का आता है, एक 60 सेंटीमीटर का आता है और एक 90 सेंटीमीटर का आता है। तो दोनों में जो सक्शन एरिया है वो दोनों में सेम है, जस्ट 90 सेंटीमीटर का जो चिमनी रहता है वो थोड़ा सा फैला हुआ रहता है। तो यहाँ पे आपको कौन सा साइज का चिमनी चूज करना है। अगर आप ऐसा एक स्टोव यूज कर रहे हैं जिसमें 2 से 3 बर्नर है, मीन्स जैसे स्टोव में नॉर्मली 2 बर्नर रहता है, अगर आप 2 या 3 वाला बर्नर का स्टोव यूज कर रहे हैं तो आपके लिए 60 सेंटीमीटर वाला बेस्ट है। अगर आप ऐसा एक स्टोव यूज कर रहे हैं गैस का जिसमें आपको 4 बर्नर या 5 बर्नर है, तो उस जगह में आपको 90 सेंटीमीटर का एक चिमनी चूज करना चाहिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं, आपको डॉक्ट वाला चिमनी लेना चाहिए या डॉक्टलेस चिमनी लेना चाहिए। तो इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत ब्रीफिंग आपको कर देता हूं। जैसे कि डॉक्ट वाला जो चिमनी रहता है उसमें एक एग्जॉस्ट पाइप रहता है जो कि बाहर की तरफ रहता है, वो आपका स्मोक वगैरह जितना भी धुआं निकलता है आपका किचन में वो बाहर निकाल देता है। और एक रहता है डॉक्टलेस चिमनी जो कि आपका जितना भी धुआं वगैरह है वो उसका बैक साइड में एक फिल्टर रहता है, वहां पे जाके जमा होता है और बाद में आपको उसको क्लीन करना पड़ता है। तो मेरा सजेशन के हिसाब से आपको डॉक्ट वाला चिमनी लेना चाहिए जो कि आपका धुआं को प्रॉपरली बाहर निकाल सके एंड उसका मेंटेनेंस भी कम रहे। एंड लास्ट में हम बात करते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी। जैसे कि आप कोई भी अगर किचन चिमनी परचेस कर रहे हैं तो वहां पे चेक कीजिए उसमें क्या क्या एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो एक चीज भी आपको ध्यान देना है, जितना एडवांस टेक्नोलॉजी वाला आप चिमनी लेंगे तो आपका बजट भी उतना बढ़ जाएगा। बट कुछ कुछ रहता है एडवांस टेक्नोलॉजी जो कि एसेंशियल है। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट वाइज जाते हैं। अगर आप कोई भी एक चिमनी लेते हैं तो पहले चेक कीजिए उसमें बजर फैसिलिटी या अलर्ट फैसिलिटी है कि नहीं। मीन्स जैसे अगर आपका चिमनी कभी कभार खराब हो गया या टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम आ गया तो वहां पे एक बजर अलर्ट रहता है, तो वहां से आपको पता चल जाता है कि आपका चिमनी में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो आप कोई भी सर्विस टेक्नीशियन को बुला के रिपेयर कर सकते हैं या इमीडिएट उसको ऑफ भी कर सकते हैं। एंड सेकेंड बात करते हैं एलईडी इंडिकेटर या एलईडी डिस्प्ले। जैसे कि कुछ एडवांस चिमनी आता है जिसमें आपको एलईडी इंडिकेटर मिलता है, जैसे ही आप उसको ऑन कर देते हैं तो एक लाइट ऑन हो जाता है, तो आपको समझ में आता है कि आपका जो चिमनी है वो चल रहा है। या कुछ कुछ जो चिमनी रहता है उसमें एलईडी डिस्प्ले भी रहता है, तो उसमें आपको समझ में आता है कि आपका जो चिमनी है वो वर्किंग कंडीशन में है। जैसे कि नॉर्मली अगर आप कुछ खाना बनाने में बिजी है, 3-4 बर्नर में कुछ खाना बनाए हैं और उसमें कुछ आवाज आता है, अगर आपका चिमनी बंद भी हो गया, अगर आपको पता नहीं चला तो आपका घर में धुआं फैल जाएगा। तो वो जगह में आप ऐसे वाला चिमनी चूज कीजिए जिसमें नॉर्मल एक एलईडी इंडिकेटर रहना चाहिए जो कि पावर ऑन का, या अगर एलईडी डिस्प्ले वाला है तो भी अच्छा है। एंड थर्ड पॉइंट है स्पीड रेगुलेटर। जैसे कि अगर आपका चिमनी में रेगुलेटर है 1 2 3 ऐसा स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हैं तो आपके लिए बेटर है। कभी कभार अगर आप ऐसे कुछ खाना बना रहे हैं जिसमें ज्यादा धुआं निकल रहा है तो आप चिमनी का स्पीड को बढ़ा सकते हैं और धुआं जल्दी निकल जाएगा, तो उस जगह में आपके लिए वो काफी हेल्पफुल हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं टच बटन। ज्यादातर चिमनी में पुश बटन आता है एंड टच बटन आता है। तो पुश बटन में क्या होता है, आप कोई भी स्विच को पुश करते हैं तो ऑन होता है, ऑफ होता है या ऑपरेट होता है, या कुछ टच बटन आता है जिसको टच करने से वो ऑपरेट होता है। तो कभी कभार आप किचन में काम कर रहे हैं और कुछ खाना बना रहे हैं तो वो जगह में अगर आपका हाथ में कुछ लग गया है, वो जगह में अगर आप पुश बटन को टच करते हैं तो ज्यादा गंदा हो जाता है और उसको क्लीन करने के लिए भी थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। बट अगर आपका चिमनी में टच बटन है तो सिंगल एक कोई भी नैपकिन से आप उसको वाप कर देंगे तो क्लीन हो जाएगा, या टिश्यू पेपर से वाप कर देंगे तो भी वो क्लीन हो जाएगा। बट टच बटन को आपको डीपली उसको क्लीन करना पड़ेगा तब जाके वो क्लीन होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं नॉइज। जैसे कि उसमें एक मोटर है चिमनी में तो नॉइज तो थोड़ा बहुत करेगा, बट ज्यादातर चिमनी जो रहता है वो 50 dB से लेके 60 dB के अंदर रहता है। तो आप ऐसे एक चिमनी चूज कीजिए जिसमें ज्यादा आवाज ना हो, क्योंकि ज्यादा आवाज आता है तो आपको भी इरिटेट करेगा खाना बनाने के टाइम में, और वो नॉर्मली घर में भी ज्यादा आवाज आ जाएगा। अगर आपका फ्लैट टाइप का घर है, जैसे कि आपका किचन एंड हॉल वगैरह सब अटैच है, तो उस जगह में अगर किचन में कुछ खाना बन रहा है और आपका चिमनी जो है वो ऑन है तो उसका आवाज भी आपका हॉल तक आ जाएगा। तो इसीलिए ऐसा चिमनी आप चूज कीजिए जिसका साउंड लेवल कम हो। तो नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं चिमनी का डिजाइन। जैसे कि अगर आप आपका किचन को अच्छा तरीके से डेकोरेट किए हैं तो वो जगह में एक स्टाइलिश चिमनी आप ले सकते हैं जो कि आपका किचन को और भी स्टाइलिश बना दे। जैसे कि आज के टाइम में काफी स्टाइलिश चिमनी आता है तो उसको भी आप चूज कर सकते हैं। तो अभी हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर बात करेंगे जो कि ऑटो क्लीन फैसिलिटी। जैसे कि मैं फिल्टर का बात किया था आपसे पहले, फिल्टर का बात किया था, तो फिल्टर के बाद आपको एक एडवांस टेक्नोलॉजी मिलता है जो कि हीट ऑटो क्लीनिंग या नॉर्मल ऑटो क्लीनिंग रहता है। तो ऑटो क्लीनिंग में क्या होता है, फिल्टर को आपको बार बार क्लीन करने का जरूरत नहीं है, वो जगह में चिमनी खुद उसका फिल्टर को क्लीन करेगा। तो वो फैसिलिटी को हीट ऑटो क्लीनिंग बोला जाता है या ऑटो क्लीनिंग फैसिलिटी बोला जाता है। चिमनी आपका कुछ 8 से 9 मिनट टाइम लेता है और वो टाइम के अंदर वो क्या करता है,
आपका चिमनी को हीट करता है। जो भी स्मोक, ऑयली वाला स्मोक रहता है तो उससे वो स्मोक को बाहर निकाल देता है और ऑयल जो रहता है उसको एक ट्रे में रख देता है। मीन्स उसका एक कंटेनर रहता है, ऑयल कंटेनर, तो उसमें रख देता है। तो बाद में आप उसको आराम से लेके क्लीन कर सकते हैं। तो आप अगर एक चिमनी लेते हैं तो डेफिनेटली आप चूज करें एक ऑटो क्लीनिंग वाला चिमनी, जो कि आपका मेंटेनेंस को काफी कम कर देता है और आपको ज्यादा मेहनत भी उसमें नहीं करना पड़ेगा। और लास्ट में और एक पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, जो कि मोशन डिटेक्शन। जैसे कि कुछ एडवांस किचन चिमनी रहता है जिसमें मोशन सेंसर रहता है। मीन्स आपको चिमनी को टच करने का जरूरत नहीं, जस्ट उसके आगे अगर आप हाथ हिला देते हैं तो ऑन भी हो जाता है, रेगुलेट भी होता है, ऑफ भी होता है। अगर आपका बजट ज्यादा है तो आप मोशन सेंसर वाला चिमनी भी ले सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स था जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छा किचन चिमनी ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं कुछ अच्छा चिमनी का लिंक भी दिया हूँ, वहां से जाके भी आप चेक कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अभी आप हमको इंस्टाग्राम और ट्विटर में फॉलो कर सकते हैं और हमारा फेसबुक का पेज जो है उसको लाइक भी कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप का वीडियो मैं रोज लेके आता हूँ। तब तक हमारा चैनल देखते रहिए। साहू टेक्नो गाइड। आपका दिन शुभ हो।